एक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चीट कैसे करना है। लेकिन मैं बता दूँ कि चीट करना कोई अच्छी बात नहीं है, चीट नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, याद तो करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, भूल जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि एक दो क्वेश्चन कम से कम लिख के चले जाए, ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, बार बार याद कर रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में लोग चीट ले जाना मजबूरी समझते हैं और ले भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी चीटिंग करते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी करते हैं। लेकिन याद रखिए, चीटिंग वही कर पाते हैं जिसने पढ़ाई की हो। जिसने पढ़ाई नहीं की हो वो चीटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और वो क्या है, चीट ले भी जाएंगे तो एक एक लाइन बार बार देखेंगे। इस तरीके से एग्जामिनर से पकड़े जा सकते हैं। इसलिए अगर वो पढ़ कर जाएगा उसके बाद चीट लेकर जाएगा तो वहाँ पे वो देखते हैं, उसे याद आएगा और ज़्यादा बहुत कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे कैंडिडेट चीट लेकर जाएं। और यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको चीट कैसे लेकर जाना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को। देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं कि चीट ले जाते हैं, पुराना तरीका अपनाते हैं। तो पुराना तरीका ताका झाकी ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ताका झाकी करोगे खुद भी फंसोगे और दूसरे को भी फंसाओगे, तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि फ्रेंडशिप करनी है सभी से। ठीक है, चीट लेके गए हो तो आसपास जो भी है आगे पीछे सबसे फ्रेंडशिप करना है। और कभी भी चीट जो है ना वो अपने पास मत रखो। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जो मास्टरमाइंड होता है वो कभी भी चीट अपने पास नहीं रखता। चीट तो ले जाओ, लेकिन लिखने के बाद अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, वो अपना लिख लेगा। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं वो उसकी मर्जी। ठीक है, और ध्यान देना कि वो आपकी सीट के नीचे तो नहीं फेंक रहा है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लिख लेने के बाद आपकी सीट के नीचे फेंक देते हैं। तो ये होशियारी ज़रूर रखना, आप चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने सीट के नीचे ज़रूर एक बार देखते रहना कि किसी ने चीट तो नहीं फेंक दी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी चीट कटिंग करने के बाद आपको चीट फेंकनी, ज़मीन पे नहीं फेंकनी चाहिए। आप कहीं और उसे छिपा सकते हो। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे चीट लेके जाना है। सबसे पहले मार्केट से आपको एक बैंडेज लेनी है। बैंडेज आप 2 से 3 रुपया का छोटा बैंडेज ले सकते हो अगर चीट छोटी है तो। ठीक है, उसे क्या करना है, आप कहीं पे भी चिपका लेना। लेकिन वो बैंडेज जो है वो नया नहीं लगना चाहिए। उसे आप हल्का पानी वगैरह से ऐसा किनारे किनारे से कर लेना कि बैंडेज जो है वो पुराना है। जैसे फिंगर कटने पे लोग लगाते हैं ना, उस टाइप का बैंडेज यूज करना। अगर बहुत बड़ा चीटिंग करनी है तो छोटी चीट करने से ही आसानी होता है निकालने में। बड़ी चीट ले जाओगे तो निकालने में प्रॉब्लम होगी। फिर भी आपको एक ही जगह ज़्यादा चीट रखनी है तो मैं उसका सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ, और ये तरीका कोई आपको नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, आप क्या करो, आप कहीं पे भी पैर पे जख्म जैसा बनाओ। ठीक है, सच में जख्म नहीं कर लेना है, जख्म जैसा मार्क बनाओ, और उसमें क्या करना है, बड़ा सा वाइट कलर का बैंडेज मारना है रुई वगैरह के साथ। ध्यान दें, वो नया नहीं होना चाहिए, बैंडेज पुराना होना चाहिए। यानी उसे पुराना कर लेना, उसमें रुई में कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसे वहाँ पे रखना, ताकि दिखने में लगे कि ये जख्म है। और थोड़ा सा खुद को अनकंफर्टेबल दिखाना, कि ऐसा लगना चाहिए कि आपके पैर में पेन है। तो कोई भी आपके जख्म को ना छुएगा नहीं। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि ऐसा लगना चाहिए शुरू से लास्ट तक एग्जामिनेशन में कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो पेन में। ध्यान देना, एक दिन अगर बांध के गए हो तो दूसरे दिन खोल कर मत चले जाना, तो आप पकड़े जा सकते हो। अगर एक दिन बांध लिए हो तो हर दिन बांध के ही जाना। भले ही डेली चीट ना ले जाओ, लेकिन बांधे जरूर रखना। ये चीज़ मत गलती करना। ठीक है, दिल करे तो बार बार उसी में चीट छुपा के ले जाना। 100% मान के चलो, कोई नहीं आपको पकड़ पाएगा, कोई भी नहीं। और एक चीज़ और, अपने आसपास जितने भी सहपाठी हैं सभी से दोस्ती कर लेना, क्योंकि दोस्ती नहीं करने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। और कभी भी अकड़ू स्वभाव जो है एग्ज़ाम में नहीं दिखाना। अकड़ू स्वभाव के लोग होते हैं, उनके कंप्लेन कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में स्टूडेंट के सामने खुद को ऐसा रखना कि जैसे तुमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। इससे क्या होगा, वो आपकी शिकायत करने से डरेगा, कंप्लेन करने से डरेगा। अगर कंप्लेन की तो बाद में ये पिटेगा। तो ये सब चीज़ जो है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखना। भले ही आप अंदर से कितने भी सीधे हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स के लिए नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा खुद को अकड़ू जैसा, मतलब कि दिखाना कि थोड़े ये वो हो, है ना, बदमाश टाइप के हो, ये दिखाना है। ऐसा नहीं कि उसे झगड़ा कर लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ दिखाना है वहाँ पे।
उसके बाद टीचर्स जब भी आपके पास आते हैं तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि चीटिंग करते टाइम उनका पेन रुक जाता है। तो टीचर्स जब भी आपके पास आए तो आपका पेन नहीं रुकना चाहिए और ना ही पेन ज़्यादा स्पीड में चलनी चाहिए। बहुत लोग जो दिल में आता है लिखना शुरू कर देते हैं, जैसा टीचर को लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा लिख रहा है, तो वैसा भी आपको नहीं करना है। और देखिए, जब भी आपके पास कोई भी टीचर्स आते हैं चेक करने के लिए, तो वो लोग क्या है कि मान लो किसी बहुत सारे आजकल टेक्निकल सामान आ गए हैं चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट आ गए हैं। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डॉटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉटनेट पर। साथ ही डॉटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे चीटिंग लेके जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, मैं जो बताया हूँ वो तरीका आपका बेस्ट है। एक और तरीका है कि आप चाहें तो आपका जो शार्पनर होता है या इरेजर होता है, उसका जो कवर होता है, ठीक है, शार्पनर का जो कवर होता है उसे कट कर ले और शार्पनर के जो कवर होता है उसके अंदर लिखें, और उसको लिख लेने के बाद शार्पनर को टेप से अच्छी तरीके से सील कर दें और उसमें फिर अपना शार्पनर रख दें, या इरेजर वाले बॉक्स को भी ऐसा कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं करेगा। अब बात आती है कभी पकड़े गए, ठीक है, संजोग से पकड़े गए ना चाहते हुए भी, तब क्या करना है। अगर देखो पकड़े जाते हो तो कोई भी अकड़ू स्वभाव नहीं अपनाना है। शुरुआत में आपको अपनी गलती के एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और सॉरी बोलते हुए एक्सेप्ट करना है। तब क्या होगा, टीचर्स जो है वो आप समझ जाएगा कि इसने इसको अपनी गलती पे शर्मिंदा है, तो वो थोड़ी सी आपको छूट दे देगा। अगर जब भी आपको दिल लगे कि मतलब कि चीटिंग कर रहे हो और ऐसा लगे कोई आपको देख रहा है, तो समझ जाओ सच में कोई देख रहा है, ठीक है, तो वो उस टाइम आप वो चीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि आपका सिक्स सेंस जो कहता है ना वो सही कहता है। जब कोई दिल कहता है कि कोई देख रहा है, समझ जाना कोई देख रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप पकड़े जाते हो तो मैं बता दिया क्या करना है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा करोगे तो पकड़े भी नहीं जाओगे, कि आपको जो है शुरुआत के 1 घंटे में, एग्ज़ाम के पहले घंटे में आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। एग्ज़ाम का 1 घंटा बीत जाने दो, उसके बाद ही कोई भी चीटिंग करना है। शुरुआत में जो होता है वो आपका सब कुछ अटेंडेंस वगैरह, सिग्नेचर वगैरह चलता रहता है। टीचर्स जो होते हैं वो रनिंग मोड में होते हैं, और उस टाइम जब आप चीटिंग करते हो तो वो पकड़ लेंगे आपको। तो उस टाइम नहीं करना। जब टीचर्स जो थोड़े थक जाएं तो आप वो चीटिंग करने का दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। चीटिंग करने का ये स्मार्ट तरीका है। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। हाथ पैर पे लिखने वाला तरीका, वो सब तरीका पुराना हो गया है। वो तो आप आजकल कोई भी आता है तो आपका बोलता है शर्ट ऊपर उठाओ, बाजू ऊपर उठाओ, टोपी हटाओ। तो ये सब चीज़ जो है वे सब चीज़ मत करना, ये सब चीज़ से पकड़े जाओगे। ये अब तरीका पुराना हो गया है। मैंने जो बताया वो आपका तरीका न्यू है, आप वो तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। बातचीत कम करें, आपस में इशारों में काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आवाज़ देना है, सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से भी आप पकड़े जा सकते हो, ठीक है। और मैं बता दिया हूँ कि कभी भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में खुद को जो है बहुत ज़्यादा अकड़ू नहीं दिखाना है टीचर्स के सामने। टीचर के सामने बहुत पोलाइट वे आप अगर पकड़े जाते हैं तो बोलो सर मैं बहुत गरीब हूँ या किसान का बेटा हूँ, छोड़ दीजिए। मतलब इस तरीके से करो कि उन्हें वो छोड़ दे। ऐसा नहीं कि क्या कीजिएगा, जो करना है कीजिए, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। बहुत लोग ऐसा करते हैं जिस तरीके से उन्हें और गुस्सा आता है और वो एक्सपेल कर दिए जाते हैं। तो कोई भी टीचर जब चीट करते हुए पकड़ता है तो शुरुआत में आपको एक्सपेल नहीं करता है, वो आपको वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहली बार में एक्सपेल नहीं की जाती है, पहली बार में वार्निंग दी जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, चीटिंग के भरोसे ना रहें। ये सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, उनके लिए है, ठीक है। अपने कैरियर को इस तरह से बर्बाद नहीं करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।